बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग 11th वाला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हाउ कैन यू नो दैट ए रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी उर्दू क्या होगी? आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल, और आप लोगों को उसकी केसी की वैल्यू भी पता होगी। तो जब केसी की वैल्यू पता होगी तो उसकी रिएक्शन की आप लोग क्यूसी की वैल्यू निकालोगे। क्यूसी की वैल्यू को आप लोग कंपेयर करोगे केसी की वैल्यू से। तो जब दोनों की वैल्यूज़ आलमोस्ट बराबर होंगी तो आप लोगों का रिएक्शंस कहाँ पहुँच जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। तो मैं लिख देता हूँ, इफ़ क्यूसी इज़ इक्वल टू केसी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड and reverse reaction take place at equal rate। तो then equilibrium state will be achieved। जब QC और KC की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो उस वक्त आप लोगों के वो जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा। इसकी उर्दू में लिख देता हूं। अगर QC बराबर हो जाए KC के तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर होते हैं। और रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है। ये आप लोगों का 11th वाला शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद 12th वाला शॉर्ट क्वेश्चन, What are the characteristics of a reaction that establish equilibrium state at once। उर्दू क्या होगी? ऐसे रिएक्शन की खुसूसियात बयान करें जो फ़ौरन इक्विलिब्रियम की हालत को पहुंच जाता है। मीन्स के ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें थोड़ी सी रिएक्टेंट्स की अमाउंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगी तो वो उसी वक्त किस में पहुंच जाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में पहुंच जाएगा। अब थोड़े रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट तो थोड़ी होगी, इसलिए केसी की वैल्यू भी क्या होगी? थोड़ी। आप लोगों को पता है कि केसी क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो जब थोड़े से ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू थोड़ी होगी, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो जब प्रोडक्ट्स थोड़े होंगे, रिएक्टेंट्स वैसे ही ज़्यादा होंगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी होगी। तो मैं 12वें शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, इट इंडिकेट्स the equilibrium has
हैज़ एस्टैब्लिश with a very small conversion of reactants into products। इसकी उर्दू में लिख देता हूँ। जब किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू छोटी हो तो ये जाहिर करती है कि रिएक्टेंट्स की मामूली मिकदार प्रोडक्ट्स में तब्दील होने पर बहुत जल्द इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। तो ये आप लोगों का 12th वाला शॉर्ट क्वेश्चन था। अब 13 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? इफ रिएक्शन कोशेंट QC of a reaction is more than Kc, what will be the direction of a reaction? अगर किसी रिएक्शन में रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू, जिसको आप लोग QC से रिप्रेजेंट करते हो, Kc से ज़्यादा हो तो रिएक्शन की सिमत क्या होगी? तो 13 वाला शॉर्ट क्वेश्चन के QC की वैल्यू ग्रेटर देन Kc हो तो डायरेक्शन क्या होगी? तो the direction of a reaction will be from right to left, मीन्स कि जिसको आप लोग रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसकी उर्दू क्या होगी? अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन हो Kc से तो रिएक्शन की सिमत दाएं से बाएं जानिब होगी, जिसको आप लोग रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये आप लोगों का 13 वाला था। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन 14, वो क्या है? वो कहता है एन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। इफ इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल लेवल, कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीज़न ऑफ इट्स फेलियर बीइंग ए केमिस्ट? एक इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियादों पर कायम की गई है। ये तिजारती सतह पर पैदावार हासिल करने में नाकाम रहती है। क्या आप एक केमिस्ट होने के नाते इसकी नाकामी की वजूहात बयान कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जब भी इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन पे होगी, आप लोगों को पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो होता फिर क्या है कि आप लोगों ने केमिस्ट होने के नाते वो रीज़न देखनी है। और रीज़न्स में क्या आती है? आप लोगों ने कंडीशन देखनी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर मेन होता है, कैटलिस्ट भी होता है। तो उनको देख के आप लोगों ने ये कंडीशंस चेंज करनी होती हैं। कंडीशन चेंज करने से आप लोग प्रोडक्शन या पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग
क्या करेंगे, इसमें आप लोग KC की वैल्यू चेक करेंगे, QC की वैल्यू चेक करेंगे, और उसको चेक करने के बाद आप लोग कंडीशंस चेंज करेंगे। तो आप लोग इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, बाय predicting the direction and extent of reaction, the large amount of products can be attained by changing the conditions like pressure, temperature and catalyst। तो इसकी उर्दू क्या होगी, रिएक्शन की सिमत और हद की पेशगोई करने के बाद ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए रिएक्शन की कंडीशंस जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट तब्दील करेंगे। इस तरह आप लोगों के डियर स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के एंड पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं फर्स्ट चैप्टर के एंड पे, तो आप लोग घर में वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकंड चैप्टर जो कि 10th चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोगों मीन्स के वो आप लोग सीक्वेंस में तो सेकंड चैप्टर आता है, लेकिन उसको हम लोग चैप्टर नंबर 10 बोलते हैं। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।